नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 5 जनवरी की रात्रि को सीधी जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती नीलम शुक्ला के साथ रामपुर नेकिन के उनके गांव बितरी में चुनावी रंजिश के चलते उनके घर में घुसकर उनके बच्चों जेठ के साथ जमकर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, मारपीट करने वाले लोग उनके घर के गहने, जेवर और रुपए भी लूट कर ले गए। उक्त घटना के बाद दूसरे दिन जिला पंचायत सदस्य नीलम शुक्ला ने जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह को मामले की जानकारी दी और सपरिवार जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, एडवोकेट विनोद वर्मा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद सिंह, महामंत्री नवीन सिंह, कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे, कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता पंकज सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिले की उप पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले और जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव को अपने साथ हुई मारपीट की घटना की जानकारी दी और बताया कि रामपुर नेकिन थाने में उनकी शिकायत ठीक से नहीं दर्ज की गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक से अपनी फरियाद करने के बाद पीड़ित जिला पंचायत सदस्य नीलम शुक्ला ने NTV इंडिया न्यूज और अन्य मीडिया कर्मियों को अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी और कहा कि उनके साथ मारपीट करने के लिए रीवा जिले के कई खतरनाक गुंडे आए थे, जिनके पास बंदूक, तलवार, लाठी थी। ये गुंडागर्दी हमारे घर में घुस के किए हैं। लाल भाई उमेश शुक्ला हैं, इन्होंने गुंडे बुलवाए थे रीवा से, मेरे घर में घुस के अपहृतता की। मैंने थाना में भी रिपोर्ट किया है। SP साहब से आज भी मिली हूँ, उन्होंने आश्वासन किया है कि पूरी कार्रवाई होगी। और मेरे घर में घुस के ताला तोड़े हैं, बेड तोड़े हैं, मेरे बच्चों से अपहृतता की है, मेरे बच्चों को भी मारे हैं। मेरे जेठ आए थे मना करने, उनको भी मारे हैं। एक लड़का था, उनको भी मारे हैं, उनके भी हाथ तोड़ दिए हैं। शूट करने आए थे, शूट करते बंदूक 3-3, 4-4 तक लिए थे, तलवार, राड, डंडे, मतलब सब कुछ लेके आए थे। 3-4 गाड़ियां थी। आप ये बताइए, आपके ऊपर ये हमला क्यों हुआ, किस बात को लिए हुआ? कोई दुश्मनी, कोई बैर? क्या दुश्मनी है? रंजस है, राजनीतिक रंजस है। सरपंची का चुनाव चल रहा था, ये रंजस है। 2-4 आदमी को मैं पहचानती हूँ, रीवा के माने जाने गुंडे हैं, वो कतली हैं, उनके केस चल रहे हैं। मैं भी रीवा जिले से हूँ, तो कुछ लोगों को पहचानती हूँ। जब कभी मीडिया में आते हैं वो लोग, तो मैं पहचानती हूँ लोगों को। इतनी बड़ी रंजिश किसकी है कि आप लोगों का कत्ल करवाने की नियत तक उतर आए हैं? ये हमारे चाचा जी हैं, उमेश शुक्ला, पारिवारिक हैं। तो ये राजनीति के कारण हम लोगों को कत्ल करवाना चाहते हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है जी। अभी उन्होंने आश्वासन तो दिया मेरे को। संबंधित थाने गई थी आप, वहाँ क्या बोला गया? वहाँ तो कोई कार्रवाई अच्छे से हुई नहीं है, इसीलिए SP साहब से आए हैं। SP साहब आश्वासन दिए हैं कि मैं कार्रवाई पूरी करवाऊंगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़िता जिला पंचायत सदस्य नीलम शुक्ला के साथ आए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने नीलम शुक्ला के साथ गुंडों द्वारा की गई मारपीट की घटना की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस को इस पर तत्काल कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों पर अभी और भी कई धाराएं नहीं लगाई है, जिनको लगाकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इस मामले में आरोपियों पर कार्यवाही और गिरफ्तारी नहीं होती तो वह रामपुर नेकिन थाने का घेराव करेंगे। ये जो जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मामला है? देखिए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, हनुमानगढ़ वार्ड से जिला पंचायत की सदस्य हैं, श्रीमती नीलम शुक्ला जी नाम है आपका। कल जब घर में आपके कोई नहीं था, आप अकेले थी और आपकी बच्चियाँ थी, ऐसे समय में कुछ गुंडे लोग पहुँच के और आपके कुछ परिवार के लोग पहुंच के जिस तरह से हमला किया और वहां चोरी की, गहने उठा ले गए, सामान तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो बना है। जब इन्होंने रामपुर थाने में FIR कराने गई तो प्रॉपर FIR भी नहीं हुई। घर में लोग घुस के डकैती किए, 452 लगना चाहिए, 452 की धारा नहीं लगी है। इन तमाम तरह के समस्याओं को लेके अभी SP साहब से हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी ये लोग यहाँ से रामपुर थाने जाएंगे और हम लोगों ने ये मांग किया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मेडिकल कराया जाए और धारा जो नहीं लगी है 452 वो भी धारा लगाई जाए। यदि एक संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाएगी? पार्टी रामपुर थाने का घेराव करेगी। हमारी चूंकि महिला कांग्रेस की आप पदाधिकारी हैं और हमारे कांग्रेस की एक सदस्य हैं, और यदि सही कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस रामपुर थाने का घेराव करेगी।
एनटीवी इंडिया न्यूज और अन्य मीडिया कर्मियों ने इस संबंध में जिले की उप पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले से जानकारी चाही तो उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करेगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार धाराएं भी लगाई जाएंगी। कल रात्रि की यह घटनाक्रम प्रकाश में आई है, जिस पर जो फरियादिया जो है जिन्होंने आकर के मौखिक रूप से यहाँ भी कार्यालय में भी आकर के अपनी शिकायतें जो है उसमें बताया है। हालांकि पुलिस ने इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया है, किंतु जो फरियादिया और अन्य जनप्रतिनिधिगण के आने के पश्चात उन्होंने और भी अन्य कई मुद्दे उसमें बताए हैं। उन सभी मुद्दों को इसमें जो है समाहित किया जाएगा और जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है फिर सारे के सारे तथ्य जो है उनकी शिकायतों जो भी हैं उसको समावेश करते हुए जो निष्पक्ष रूप से जो है इसमें विवेचना की जाएगी। मैम, उनका कहना है कि रीवा से गुंडे बुलाए गए थे, शूटर बुलाए गए थे, उन पे काफी मतलब आतंकित किया गया और डकैती डाली गई है। देखिए, ये सारी बातें उन्होंने मौखिक जो है आज समक्ष में भी जो है मुझे और साथ ही साथ मेरे वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष भी उपस्थित होकर के कहा है उन्होंने, और इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने शिकायती आवेदन पत्र भी उसमें जो है प्रस्तुत किया है। तो उसमें जो है ये जिस प्रकार से तथ्य हैं कि रीवा से आए थे, और मैंने उनसे जहां तक पूछताछ भी किया है कि उसमें कुछ जिन लोगों को आप आइडेंटिफाई करते हैं या अन्य कोई ऐसे साक्ष्य जो टेक्निकल साक्ष्य यदि आपके पास भी अवेलेबल हैं तो उसको जो है जांच में हम जो इन्वेस्टिगेशन में समाहित करेंगे और जो है निश्चित रूप से इसमें जो है निष्पक्ष रूप से जो है वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सीधी जिले के रामपुर नैकिन ब्लॉक के ग्राम भित्री के रहने वाले रिंकू शुक्ला की धर्मपत्नी नीलम शुक्ला जिला पंचायत सीधी की सदस्य हैं। रिंकू शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम शुक्ला एक राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से राजनीतिक तौर पर रंजिश करके उन्हें पीछे धकेलने और डराने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करने की बात कह रही है। अब जांच पड़ताल और पुलिस की कार्यवाही के बाद ही नतीजा सामने आएगा। सीधी जिले के आदिवासी अंचल में बाघ और जंगली जानवरों के हमले का कहर लगातार जारी है। बाघ और जंगली जानवर के हमले से लोगों की जान जा रही है। हाल ही में पिछले 2 महीने में 2 बच्चों के जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना चुके हैं। नया मामला संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के दुबरी रेंज अंतर्गत बड़का डोल बीट का है, जहां एक महिला पर बाघ ने हमला कर उससे मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार गुड्डी बाई पति रामाधार भुर्तिया 52 वर्ष निवासी ग्राम बड़का डोल गांव से लगे जंगल की तरफ जुड़मानी गांव अपने खेत में भैंस चराने गई थी, जहां जंगल में बाघ ने उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक महिला बड़का डोल ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच रह चुकी हैं। घटना के संबंध में जानकारी मिलते ही एसडीओपी रोशनी सिंह ठाकुर व नगर निरीक्षक मझौली दीपक बघेल अपने अमले के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। इसके पूर्व 14 दिसंबर को बड़का डोल निवासी ओमकली सिंह पति ब्रिजभान सिंह गौड़ को भी बाघ द्वारा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। 1 माह के अंदर ही बाघ द्वारा एक और महिला को अपना निवाला बनाया गया है, जिसके चलते गांव के साथ साथ नजदीकी गांवों के ग्रामीण भी दहशत व डर कर जीवन जी रहे हैं। जिले के बानांचल कुसमी के ग्राम पंचायत गोत्रा में आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रम में कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी तथा एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव द्वारा मध्य प्रदेश पेशा नियम 2022 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को ग्रामवासियों को आसान भाषा में समझाया गया। उन्होंने कहा कि पेशा नियम 2022 के माध्यम से जनजाति समुदाय को जल, जंगल, जमीन, मजदूरों, महिलाओं व सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार मिले हैं। ये नियम प्रदेश के 89 जनजातीय विकास खंडों में लागू किए गए हैं। कमिश्नर श्री सुचारी ने कहा कि पेशा नियमों के माध्यम से जनजातीय विकास खंडों की ग्राम सभाओं को सर्व अधिकार संपन्न बनाया गया है। इन नियमों के क्रियान्वयन से ग्राम सभाएं धीरे धीरे सशक्त होती जाएंगी तथा अपने विकास के सभी निर्णय लेने में सक्षम होंगी। कमिश्नर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पेशा नियमों के संबंध में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा इनके क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभाओं को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। कमिश्नर ने ग्रामवासियों से कहा कि पेशा नियमों के विषय में अपनी समझ बढ़ाएं तथा इन्हें आत्मसात करें। एडीजीपी श्री राव ने कहा कि पेशा नियमों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने ग्राम सभा को शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा विवादों के निपटारे की शक्तियां प्रदान की हैं। ऐसी शक्तियां अभी तक किसी अन्य संस्था को नहीं दी गई थी। यह अभूतपूर्व है।
उन्होंने कहा कि अपनी पुरानी परंपराओं का अनुसरण करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों का निपटारा करें तथा एक विवाद विहीन समाज की परिकल्पना को साकार करें। ग्राम चौपाल में कलेक्टर साकेत मालवीय, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोत्रे द्वारा विभाग से संबंधित प्रावधानों के विषय में ग्रामवासियों को अवगत कराया गया तथा आश्वस्त किया गया कि पेशा नियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर डीआईजी मिथिलेश शुक्ल, सीसीएफ अमित दुबे, जनपद अध्यक्ष श्यामवती सिंह, सरपंच फूलबाई पनिका, एसडीएम आर.के. सिन्हा, संयुक्त संचालक टाइगर रिजर्व हरिओम शर्मा, सीईओ जनपद एनएस द्विवेदी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के आदेश द्वारा ग्राम पंचायत नौड़िया के वार्ड क्रमांक 16 पंच पद के मतपत्र त्रुटिपूर्ण मुद्रित होने से आयोग द्वारा दिनांक 5/1/2023 को हुए मतदान को निरस्त करते हुए उक्त पद के लिए मतदान कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान दिनांक 8/1/2023 को रविवार को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा मतदान समाप्ति के तत्काल पश्चात मतों की गणना एवं आयोग द्वारा जारी मूल निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित किया है कि उक्त कार्यक्रम की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत वार्ड के निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित में दी जाए और उनसे पावती प्राप्त कर अभिलेख में सुरक्षित रखी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संबंधी ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर सूचना चस्पा की जाए। मतदाताओं की जानकारी के लिए उक्त ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में मुनादी कराई जाए। साथ ही उक्त ग्राम पंचायत नौड़िया के वार्ड क्रमांक 16 पंचपद के मतपत्र मुद्रण हेतु प्रारूप 8 का एवं छपाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या का प्रस्ताव आज ही भेजकर मुद्रणालय में नियमानुसार प्रूफ रीडिंग की जाकर मतपत्रों का मुद्रण कराया जाकर प्राप्त किया जाए तथा उक्त निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदान मतगणना प्रक्रिया पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जो छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट में प्रवेश लेना चाहते हैं वे अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31/1/2023 है। ऐसे विद्यार्थी जो वर्ष 2022-23 के दौरान कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हैं वह आवेदन के लिए पात्र हैं। कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का जन्म 1 मई 2011 से पहले और 30 अप्रैल 2013 के बाद का नहीं होना चाहिए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। रीवा के उमरी गांव में ट्रेनी विमान क्रैश, पायलट कैप्टन विमल कुमार की हुई मौत, दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर। भोपाल में 6 लेन प्रोजेक्ट में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, जनता ने 2 पटवारियों को पीटा। ग्वालियर में कॉलेज संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। और अश्लील सीडी पर जीतू ने गृह मंत्री पर बोला हमला। पटवारी बोले जिस दिन सीडी बाहर आएगी सबसे ज्यादा आंच उन्हीं पर आएगी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली में मेयर चुनाव के पहले हंगामा, आप और बीजेपी पार्षद के बीच हुई धक्का मुक्की, हाथापाई। जम्मू कश्मीर के 17 नेता कांग्रेस में लौटे। 2 महीने पहले आजाद की पार्टी ज्वाइन की थी। हरियाणा में राहुल गांधी का चुनावी बिगुल, हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे। और दिल्ली की सभी जेलों में छापेमारी, पिछले 15 दिनों में 117 मोबाइल बरामद। मंडोली जेल के 5 अधिकारी सस्पेंड। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।